गाइस स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज हम फिर आ गए हमारे खेत में। तो आज हम काफ़ी दिनों से आए हैं तो हमारे खेतों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो लोगों के गेहूँ कट गए, लोगों ने निकलवा भी लिए। उधर भी गेहूँ कटने लग गए और हमारे गेहूँ में अभी तक पानी लग रहा है। ये भी कटने चालू है, उधर से देखो काट रहे हैं और हमारे गेहूँ में तभी पानी लग रहा है। हमने यार गेहूँ बोला था ना, पहले बताया था कि थोड़ा लेट बोया था इस वजह से। तो हम गेहूं में भी हमारे पानी आ रहा है। फिर अभी तो महीना 15-20 दिन लग जाएगी गेहूं निकलवाने में। दिखाता हूँ। ये हमारे पड़ोसियों के गेहूं आधे कट चुके हैं, आधे काट रहे हैं। ये देखो उधर से भी, और देखो इस खेत के तक काट कूट के ले भी गए। और देखो उधर से भी बाउंड्री में, और हमारे गेहूँ ही अब बिना कटे बचे हैं, जो आपको आपका भाई दिखाता है अभी। तो ये आ गए हम हमारे खेतों में। बिजली चल गई, बिजली देखो। ये हमारे खेत है जो अभी तक लावणी नहीं है, फिर भी देखो कुछ हिस्सों में तो हो गए, थोड़े 2-4 दिन में कट जाएंगे। ये देखो हमारे गेहूँ, सूरज भगवान बिल्कुल ऊपर ही है। ये गेहूँ आ गया, मर गई। हाँ देखो कोई कोई गेहूँ पक गए कई हिस्सों में, देख सकते हो गाइस। और इधर हरे भरे है गेहूँ हमारे कई कोनों में। और हमारे गेहूँ को अभी तक 15 दिन लगेंगे पकने में कम से कम। हमारे तो और भी सबसे लास्ट में इस कोने में वो है हमने, ये हमारे चाचा जी और का। तो देखो गाइस, आप तो जानते हो आपके भाई को, देव शिवाल लांगड़ियावास को। और ये देखो मोटर चला दी है अभी मम्मी ने, और वो देखो पानी आ रहा है। और ये देखो हमारे गेहूँ कितने हरे हैं अभी भी। अभी 10 दिन लगेंगे काटना शुरू करने में। 10 दिन लग जाएंगे ना मम्मी? 15 दिन बताया मैंने, 15 दिन का टाइम दिया अभी। कोट तरह छटाना लादा अपन। हाँ 15 दिन में तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। 15 दिन मत कट बसरो ओलन, और फिर मेहनत लग जाए, मतलब कटा पाम तो फिर 1 दिन 2-3 दिन कटवा जाला। गाइस ये हमारे गेहूँ देखो काफ़ी हरे भरे है। वैसे देखो देखो अभी तो जाने इनके अंदर, और मुझे नहीं लगता अभी तो। और देखो गेहूं में पानी में अभी भी पानी दे ही रहे, देखो। और देखो कितने हरे अभी भी। हाँ? जल्दी पानी पी रहे हम। देखो रात को मैंने बिजली चालू छोड़ दी, वैसे पी जाएंगे। जो रहा है यार, परसों पहले दिन 20,000 भर गए, 24,000 रुपये का। नहीं 14 और 11 फिक्स 25,000 रुपये का, 25,500 का 20,000 भर गए हमारे। बिजली वाले 20,000 14,000 का भरा था, 11,000 रुपये कमीशन ले लिया उसने, पकड़ने वाले ने। जमाना ही खराब आ गया। और ये देखो हमारे गेहूँ, ये देखो कैसे नाश हो गया। नाश क्या मम्मी? देखो रात को रोज उड़ोने आके इन गायों ने खेत का देखो फसल का थोड़ा बहुत नाश कर दिया, मगर कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और यार वो भी तो जीव है, खाने करेंगे। ये देखो हमारे पूरे खेत ऐसे काली प्यारत कट लग जाए 2-4 दिन में। क्यों वासु फिर आप 15-20 दिन छोटे। हाँ देखा गाइस, जो उधर बिजली चली रही है, दिखाता हूँ आपको। मम्मी के साथ साथ चला जा रहा हूँ। ये देखो दोरे दोरे पानी जा रहा है। ये है गेहूं का आखिरी पानी। फिर इस आखिरी पानी के बाद हमारी फसल कटने के लिए तैयारी को नाम तागा अपलाई। ये तो 2-4 दिन में जला वो कांधारी आजा अपना कौन गिर सूख गा। ये देखो लास्ट में वो काल और दीजिए, काल और दीजिए। ये देखो जिस दिन हमने प्याज बोए थे वो देखो ये काफी बड़े हो चुके। काल और दे दीजिए एक बार। हाँ रोज नदीप ग्राम। ये हमारे प्याज देखो, मम्मी प्याज में पानी खंदा रही है। और जिस दिन बोए थे थोड़े कम लगे थे और मुरझा गए थे, इनमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। थोड़ी प्याज की फसल भी थोड़ी पानी के प्याज में वैसे काफ़ी मात्रा में पानी आता है, तो पानी पी के तो पानी आता है इसके अंदर, तो इसलिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है प्याज को। राजस्थान के मशहूर प्याज है अभी। और गेहूँ तो आप देख ही लो हमारे। और आपके भाई देखो गाइज, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस व्लॉग के अंदर कि कटाई से पहले हमारे खेत का नज़ारा। अभी गेहूँ की कटाई शुरू होने वाली है, तो आखिरी पानी दिया जा रहा है गेहूँ के अंदर। फिर इसके बाद गेहूँ को काट दिया जाएगा हमारे। तो समझे आप, मतलब खेत कटने के लिए तैयार है गेहूँ। आप गेहूँ गुट्टिया कोई ठंडी
देखा गाइस खेत के अंदर से मम्मी का कैसा नजारा रहा है, आप भी देख सकते हो। ये देखो गेहूं के नीचे भी पानी आ रहा है, देखा गाइस, देखो पानी, ये देखो पानी आ रहा है गेहूं के नीचे नीचे जा रहा है। और पूरी क्यारियाँ सूखी है अभी, तो इधर पियेंगे तो टाइम लगेगा। और देख सकते हैं, है ना गाइस। तो इसलिए मैं इस व्लॉग में दिखाना चाहता हूँ कि आग गेहूँ में आखिर पानी देता है तब कैसी हालत होती है, गेहूँ कितने पक जाते हैं कितने नहीं पकते, और कितना पानी कितना टाइम लगेगा कटिंग के अंदर। गेहूँ देखो कटने के लिए तैयार हो गए लगभग। तो कटिंग से पहले, गेहूँ काटने से पहले बिल्कुल गेहूँ की देखो ये हालत हो जाती है, ये स्थिति में पहुँचते हैं। देखो बिल्कुल सुनहरे सोने की तरफ, बिल्कुल जैसे चमक रहा है सोने का खेत, बिल्कुल जैसे मूवियों में आप देखते हो कि सोने खेत कैसे थे। मेरे देश की धरती सोना उगले, कैसे उगलती है देश की धरती सोना, देश की धरती सोना ऐसे उगलती है, सोना ही है। और देखो चमक भी 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड से कम लग रही हो तो आप मेरे को बता सकते हो, प्योर सोना है देखो। और चारों तरफ गेहूँ में देखो, मैं इतने गेहूँ में लगभग 60 या 65 लोगों का परिवार, 50 लोगों का परिवार पूरे साल भर खाना खा सकता है। इस खेत के अंदर देखो इतने ही है, 50 लोगों का परिवार पूरे साल भर खाना खाएगा इस गेहूं में। और देख सकते हो आप। तो इस गेहूं को अब कटने दो, यही तैयारी चल रही है, ऐसे हो जाते हैं कटने से पहले का नज़ारा, अब फिर कटने के बाद नज़ारा बताते हैं आपको। और हाँ जी, तो गाइज मैं आपको वो तो दिखाते एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अपने खेत से सूर्यास्त का नज़ारा। सूरज भगवान डूबने वाला है और इसका नज़ारा मैं आपको देखो कुछ इस प्रकार दिखाऊंगा। देखो अभी ये देखो, ये हमारे खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो सूर्य भगवान की किरणों की सीधा कैच कर रहे हैं, उधर मम्मी काम कर रही है। और वो देखो सूर्य भगवान कितने वो दिख रहे आकर्षक। और ये देखो मम्मी तो उधर काम कर रही है। और ये देखो हमारे खेत प्योर सोना ही सोना। मैं इसके अंदर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये हमारी 4 महीने की मेहनत है, 4 महीने भी अब होंगे, जिससे हमें खून पसीने सर्दी में दिन देखे ना रात देखे काफ़ी मेहनत की थी। काफ़ी जानवरों ने नुकसान भी किया, नील गायों ने, रोजड़ों ने हमारे खेतों पे आक्रमण किया। रात को देखो बाड़ वाड़ की तार लगा के जाड़ों के ऊपर भी पीछे कांटे लगाए ताकि फसल को कैसे बचाया जा सके और हमारा पेट भरने के लिए खेत का देसी अपने घर का माल हो जाए। बाहर तो क्या है, कई जगह नालों के पानी के गेहूँ भी आते हैं, तो उसको हमारे गांव के हम तो फिर भी, मगर मम्मी या मेरी मम्मी ये सब थोड़े पुराने ख्यालों की है, तो थोड़े वो करती है कि भाई अच्छे नहीं लगते, गाँव के नालों में थोड़ी बीमारियाँ फैलती है, इस वजह से देसी नेचुरली। और अब सब्जी अब जब बो देंगे हम आपको दिखाएंगे। और ये तो हमारा खेत तो देख लो आप, ये 9 बीघा खेत है, उधर पीछे तक दता हुआ है, ये इधर से गड़ी। और ये देखो आप भी मान सकते भाई 9 बीघा तो होगा ये, इसमें अब की बार 50-60 बोरी हो जाएगी, अगली बार और भी ज़्यादा होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस बार बिना खाद दिए बोया है हमने। तो जोड़ो और आगे दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये मेरे खेत से दौरे दौरे पानी जा रहा है, प्यारा प्यारा देखो, डांडों पे पालक के पेड़ भी उगे हुए हैं। और इधर गेहूँ थोड़े कमी उगे, इस वजह से हमने डाल दिया था। और ये देखो पानी कैसे जाया जा रहा है। और इधर प्याज की खेती है देखो हमारी, और खेत तो है। और मैंने आपको मेरे खेत के बारे में पूरी नॉलेज दे दी लगभग, कि मैंने क्या किया, कैसे क्या किया, क्यों किया, किस दिन क्या किया, कौन सा पानी कब लगा। और यह हमारे गेहूं की फसल के अंदर आखिरी पानी है, आखिरी पानी है, जिससे कि अब हमारे गेहूं की फसल कटने को बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरली पक गई है, 5-7 दिन की और देरी है। देखो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे। फिर ये गेहूँ कटना तैयार हो जाएंगे। और फिर ये देखो मेरी मम्मी गेहूँ को काट के और फिर इनके बोरे भर लेंगे, गेहूँ निकलवाएंगे, थ्रेसर आएगी। उन मतलब किसान के बचता इतना कुछ खास नहीं है। आप सोचते हो कि किसान फसल 50-60 बोरी जाएगी तो हम इसमें खूब बचा लेंगे। मैं बताऊँ आपको खर्चा, इस खेत को 5, 10, 20, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये तो इस खेत को बोने के ट्रैक्टर वाले ने लिए थे। इस खेत को ये देखो ना, 30,000 रुपये बोने के लगे थे। और इसके अंदर 100, 200, 3 बोरी गेहूं के बीज की डली थी।
और गेहूँ की बोरी इस टाइम में 3000 रुपये भाव। हमें घर से बोया था, बाहर थोड़ी महंगा था, तो 3 तिया 9,000 की बोरी हो गई। 30,000 9 39,000 39,000 ना इनसे ये तो गए। और अभी 24-25,000 रुपये का BCR पर दिया, तो 40 50 60 65,000 रुपये 64,000 रुपये ये हो गए। और बिजली मोटर वोटर सुधरा लिए, 1 2 बार 4,000 रुपये ले गया था। 65 मतलब 1 लाख रुपये का ये इन्वेस्टमेंट है। 1.5 लाख रुपये की तार बाउंड्री करवाई हमने हमारी खेत के अंदर, और बोरिंग करवाया था 1 लाख रुपये के आसपास। और तो क्या, और देखो आप समझ सकते हो कितना खर्चा आता है। इस बार तो हमारे खेत में कुछ नहीं बचा। और ये देखो ये मेरी मम्मी, हम खेतों में से बन गए। तो ये दिखाना चाहता हूँ कि जितना आपको दिखता है किसानों के पास उतना कुछ होता नहीं, मेहनत भी काफ़ी लगती है। और हमारी मेहनत तो मेहनत ही, वो तो कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए हम आपको समझाना चाहते हैं। तो थोड़ा यार सपोर्ट किया करो, प्यार सपोर्ट, और जुड़े रहो। थैंक यू, लव यू ऑल। तो गाय देखो मैं बता रहा था खेत में पानी दे रहे, तो अब देखो खेत में बिल्कुल अंधेरा भी हो चुका है। और भैया भी और टीराम क्रिकेट खेलने चले गए थे। 5 दिन मेरे को मम्मी को घर से आना पड़ा था, और अब शाम होने के बाद खेत में आए देखो। और वो देखो मम्मी पाइप पूछ के ला रही है, उधर दिख अंधेरा में थोड़ा धुंधला हो गया, आपको दिख नहीं रही होगी। वो देखो थोड़ा जूम करे दिखाऊं, ये देखो मम्मी कितनी मेहनत कर रही है मेरी। और आप हमारे किसानों की मेहनत को जानते नहीं, और मम्मी को लाइक सपोर्ट करते नहीं यार। मम्मी के लिए तो थोड़ा बहुत लाइक सपोर्ट करो यार, और आपका प्यार बनाओ। देखो ये हमारे गेहूँ अभी तक तेरे बचे हुए, और लोगों के गेहूँ देखो, हमारे पड़ोसियों के बिल्कुल फ्री हो गया। तो कल परसों में छंग जाएंगे पूरे, छंग जाएंगे पूरे, देखना गाइज, बिल्कुल छिल जाएंगे। ये तो कल तक खड़ा लेंगे गेहूँ का दाना, और घर ले जाएंगे, बोरों में भर लेंगे। और हमने तभी पानी दे रहे, अभी तो पानी आ रहा है हमारे। तो देख लो बाप ही हमारे साथ क्या हो रहा है। अब की बार क्या है, खेती हमने गेहूँ ही दिसंबर में बोए थे। दिसंबर में तो फसल बोई थी हमने, 9 दिसंबर के दिन बीज डाला था। और देखो फिर भी इनका साथ पीछा तो कर लिया हमने। हमें तो लगा था बहुत लेट हो गए, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 15 दिन में हमारे गेहूँ भी कट जाएंगे। तो थोड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रखो, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू, लव यू ऑल। आपका भाई देव सिंगाल, बोलो कुछ। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।